हेलो दोस्तों, मैं हूं राजू राघव। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल राजू राघव ज्ञान पे एक और नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी को LIC के एक नए इंश्योरेंस प्लान जीवन लाभ के बारे में बताने वाला हूं, जिसका प्लान नंबर है 736। दोस्तों, जीवन लाभ प्लान वैसे तो एक पुराना प्लान है, लेकिन इसमें 1 अक्टूबर के बाद कुछ चेंजेस किए गए हैं, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो ये प्लान चेंज होकर 736 नंबर हो चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पे इस प्लान के बेनिफिट यह है कि इस प्लान में आपको सेविंग्स का भी बेनिफिट मिल जाता है और साथ ही साथ यहाँ पे आपको रिस्क कवर यानी कि इंश्योरेंस भी मिल जाता है। इस प्लान की दूसरी खास बात ये है कि इस प्लान में आपको ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि इसका जो बोनस रेट है वो बाकी इंश्योरेंस प्लान से ज्यादा है। साथ ही साथ इसमें आपको लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन मिलता है, यानी कि इसमें आपको कुछ साल प्रीमियम पेमेंट की छूट मिल जाती है, जिसमें आपको प्रीमियम की पेमेंट नहीं करनी होगी और आपका जो इंश्योरेंस कवर है वह भी चलता रहता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको लोन की फैसिलिटीज भी मिल जाती है और जो लोग इनकम टैक्स रिबेट करना चाहते हैं उनको यहाँ पे टैक्स बेनिफिट भी मिल जाते हैं। तो ये प्लान आपके लिए बेस्ट हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी करते हुए इस प्लान के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 1 अक्टूबर 2024 से पहले की बात करें तो उस समय इसका जो प्लान नंबर था वह था प्लान नंबर 936 LIC का प्लान जीवन लाभ। लेकिन 1 अक्टूबर 2024 के बाद जीवन लाभ प्लान को मॉडिफाई कर दिया गया है और इस प्लान का जो नंबर है वह कर दिया है 736, जिसका नाम सेम वही रखा गया है। तो यहाँ पे हम इस वीडियो में LIC के प्लान नंबर 736 को समझेंगे और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि 936 में इसमें क्या चेंजेस किए गए हैं, कि इसमें 936 प्लान से क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, वो भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आइए अब यहाँ पे सबसे पहले कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशन को जानते हैं, जो कि इस प्लान को लेने के लिए आपको जरूर समझनी होंगी। सबसे पहले यहाँ पे बात आती है मिनिमम एज एंट्री की। तो इस प्लान को लेने के लिए आपकी जो कम से कम उम्र होनी चाहिए वो इसमें दी गई है 8 साल की। अगर आपकी एज 8 साल पूरी हो चुकी है या आपके बच्चे की एज 8 साल पूरी हो चुकी है तो आप इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात आती है पॉलिसी टर्म की। इसका मतलब यह है कि जो आपका इंश्योरेंस प्लान है वो कितनी साल तक चलता रहेगा या फिर आपकी जो पॉलिसी है वो कितने साल तक चलती है। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। इन तीनों में से एक ऑप्शन आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पहला पॉलिसी टर्म ऑप्शन है 16 साल का, सेकंड पॉलिसी टर्म ऑप्शन है 21 साल का और जो तीसरा ऑप्शन है वो है 25 साल का। तो अगर आप यहाँ से पहला ऑप्शन चूज करते हैं, इसका मतलब यह है कि आपकी जो पॉलिसी है वह 16 साल तक चलेगी और उसके बाद उसकी जो पॉलिसी है उसकी मैच्योरिटी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे बात आती है मिनिमम पेइंग टर्म की। इसका मतलब ये है कि आपकी जो पॉलिसी है आपको कितने साल तक प्रीमियम पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन 1 चूज करते हैं तो इसमें आपको 10 साल प्रीमियम की पेमेंट करनी है। सेकंड ऑप्शन में 15 साल प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी और थर्ड ऑप्शन में आपको 16 साल की प्रीमियम पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप ऑप्शन 1 लेते हैं तो इसमें आपको 6 साल प्रीमियम की पेमेंट नहीं करनी होगी। ऑप्शन 2 में आपको 6 साल पॉलिसी की प्रीमियम पेमेंट नहीं करनी होगी और ऑप्शन 3 में आपको लगभग 9 साल की पॉलिसी की प्रीमियम पेमेंट नहीं करनी होगी। तो इनमें से जो भी आपको ऑप्शन चूज करना है वो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात आती है मैक्सिमम एंट्री एज की, यानी कि ज्यादा से ज्यादा इसमें कितनी उम्र तक के व्यक्ति इस प्लान को ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम अगर ऑप्शन 1 की बात करें तो इसमें आपकी मैक्सिमम एज 59 ईयर्स दी गई है। ऑप्शन 2 की बात करें तो इसमें 54 ईयर दी गई है। ऑप्शन 3 की बात करें तो इसमें 50 ईयर आपकी मैक्सिमम एज हो सकती है, यानी कि अगर आप ऑप्शन 1 लेना चाहते हैं तो 8 साल से लेके 59 साल तक के व्यक्ति इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात आती है मिनिमम सम इंश्योर्ड की, यानी कि कम से कम आप बीमा कितने रुपए का ले सकते हैं। तो वो यहाँ पे अमाउंट दिया गया है 2 लाख रुपए। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको इसमें 2 लाख रुपए का ही प्रीमियम पे करना है। इसके बेसिस पर ही आपकी जो पॉलिसी के बेनिफिट्स हैं और प्रीमियम है वो कैलकुलेट किए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात आती है मैक्सिमम सम इंश्योर्ड की, यानी कि ज्यादा से ज्यादा बीमा आप इसमें कितने रुपए का ले सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं दी गई है। यह आपके इनकम पे डिपेंड करता है कि आपको इसमें ज्यादा से ज्यादा कितना इंश्योरेंस LIC आप ले सकते हैं। अभी तक जो भी मैंने आपको कंडीशन बताई इनमें से LIC की तरफ से कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। आइए अब एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि इसमें आपको कितना प्रीमियम पे करना होगा, कितनी मैच्योरिटी आपको मिल जाती है, या फिर अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में उसकी नॉमिनी को क्या क्या बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझने के लिए हम मान लेते हैं कि जो आपकी एज है
वह 30 ईयर है और जो आप पॉलिसी टर्म लेना चाहते हैं वह आप 21 साल के लिए लेना चाहते हैं और जो आपकी यहाँ पे प्रीमियम पेइंग टर्म होगी वो यहाँ पे 15 साल की होगी और हम सम इंश्योर्ड यहाँ पे मान लेते हैं कि आप 10 लाख का लेना चाहते हैं, यानी कि जो आपकी बीमा राशि होगी वो होगी 10 लाख रुपए। तो यहाँ पर अगर आप प्रीमियम की कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पे इस पॉलिसी का जो बेस प्रीमियम होगा ईयरली वो होगा 55,506 रुपए का। साथ ही इसमें 4.5% का जीएसटी आपको फर्स्ट ईयर में पे करना होगा। तो यहाँ पे जीएसटी अमाउंट ऐड करने के बाद जो आपका प्रीमियम होगा वो होगा 58,004 रुपए का। और अगर हम सेकेंड ईयर के प्रीमियम की बात करें तो उस टाइम पे आपका जो जीएसटी का रेट होगा वो कम से कम 2.25% का होगा। उस टाइम पे आपका जो प्रीमियम होगा वह ईयरली होगा 56,754 रुपए का। अगर आप इस प्रीमियम को 3 महीने में, 6 महीने में या हर महीने भी पे करना चाहते हो तो वो ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पे यह जो प्रीमियम है वह LIC की तरफ से इंक्रीज कर दिया गया है। अगर हम LIC के प्लान 936 की बात करें तो उसमें यहाँ पे जो प्रीमियम है वह कम होता था, लेकिन प्लान नंबर 736 में प्रीमियम को थोड़ा बढ़ा दिया गया है। तो अगर हम यहाँ पे 936 प्लान के बेस प्रीमियम की बात करें तो वो होता 52,351 रुपए का। तो यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं 52,351 से लेके 55,506 का प्रीमियम यहाँ पे अब हो गया है। तो आइए अब बात करते हैं, अपने एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी एज है वो 30 साल की हो चुकी है, तो आने वाले 15 सालों तक हमें पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी, क्योंकि हमारी जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वो 15 साल की है। उसके बाद हमें 6 साल पॉलिसी की प्रीमियम पेमेंट नहीं करनी होगी, क्योंकि यहाँ हमें 6 साल की प्रीमियम पेमेंट पर छूट मिल जाती है। उसके बाद जब हमारी पॉलिसी के 21 साल पूरे हो जाएंगे तो यहाँ पे इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है, यानी कि जो आपकी पॉलिसी है वह यहाँ पे खत्म हो जाती है। जब आपकी यह पॉलिसी की मैच्योरिटी होती है उस टाइम पे आपको सम इंश्योर्ड दिया जाता है, बोनस दिया जाता है और फाइनल एडिशनल बोनस भी मिलता है। तो यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से आपका जो सम इंश्योर्ड होगा वो होगा 10 लाख रुपए का, जो कि फिक्स आपको मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपकी पॉलिसी में बोनस भी दिया जाता है। बोनस आपकी पॉलिसी में LIC की तरफ से एवरी ईयर ऐड किया जाता है, जो कि गारंटीड नहीं होता है। LIC अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा बोनस के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करती है, जो कि आपको अपनी पॉलिसी में हर साल मिलता है। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन करने के लिए पिछले सालों का बोनस रेट देखते हैं तो वो यहाँ पे 44 रुपए का है, जो कि आपकी 1000 के सम इंश्योर्ड पे मिलता है। तो हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से हमारे जो सम इंश्योर्ड है वो है 10 लाख रुपए का। इसका मतलब यह है कि पास्ट ईयर की कैलकुलेशन के हिसाब से हमें लगभग 44,000 का ईयरली बोनस हमें इसमें मिल सकता है। और 21 सालों तक अगर हम बोनस कैलकुलेट करते हैं तो वो यहाँ पे 9,24,000 रुपए का बोनस मिल जाता है। साथ ही साथ आपको यहाँ आपका फाइनल एडिशनल बोनस भी मिलता है, जो कि पॉलिसी की मैच्योरिटी पे मिलता है। यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि आपको 1 लाख का बेनिफिट मिल जाता है, तो टोटल अगर हम मैच्योरिटी की बात करें तो लगभग आपकी जो एक्सपेक्ट रिटर्न आएगी वो आएगी 20,24,000 की। तो यहाँ पे आप इस कैलकुलेशन को देख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी पॉलिसी की मैच्योरिटी की कैलकुलेशन कर सकते हैं। बोनस रेट अगर आप जानना चाहते हैं तो LIC की वेबसाइट पे आप किसी भी प्लान का बोनस रेट चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने टोटल प्रीमियम की बात करें तो लगभग 8,32,500 का प्रीमियम आप इसमें पे कर देते हैं विदाउट GST। यह हमने बात की थी जब पॉलिसी होल्डर के साथ कोई दुर्घटना नहीं होती है। आइए बात करते हैं कि अगर पॉलिसी होल्डर के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो ऐसे केस में पॉलिसी होल्डर की नॉमिनी को क्या क्या बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपकी पॉलिसी टर्म है उसके दौरान कभी भी पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस टाइम पे उसके नॉमिनी को सम इंश्योर्ड ऑन डेथ दिया जाता है। और साथ ही साथ जो भी आपकी पॉलिसी में बोनस इकट्ठा हुआ है वो आपके नॉमिनी को मिल जाता है। यहाँ पे जो सम इंश्योर्ड ऑन डेथ है वो क्या होगा उसके बारे में LIC ने यहाँ पे एक एक्सप्लेन किया है। LIC ने यहाँ पे कहा है कि हम 2 कैलकुलेशन करते हैं डेथ के केस में। इन दोनों में से जो भी ज्यादा अमाउंट आएगा वो आपकी नॉमिनी के सम इंश्योर्ड ऑन डेथ में दिया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहली कैलकुलेशन में LIC कहती है कि हम आपका बेसिक सम इंश्योर्ड चेक करते हैं, जो कि हमारे केस में 10 लाख का होगा। और साथ ही साथ आपके एनुअल प्रीमियम का 7 टाइम्स की कैलकुलेशन की जाती है। तो हमारे केस में जो एनुअलाइज प्रीमियम है वो है 55,506 रुपए का, जिसका अगर हम 7 टाइम करते हैं तो वो आता है 2,77,800 रुपए का। तो यहाँ पर हम इन दोनों ही कैलकुलेशन में हायर अमाउंट देखते हैं जो कि 10 लाख का है। तो यहाँ पे जो भी हायर अमाउंट होगा वो हमारा सम इंश्योर्ड ऑन डेथ कैलकुलेशन में आएगा। तो यहाँ पे हमारा सम इंश्योर्ड ऑन डेथ हुआ 10 लाख रुपए। साथ ही साथ हमारी जितने साल की पॉलिसी चली है उतने टाइम का बोनस मिलता है। एग्जाम्पल को समझने के लिए हम मान लेते हैं कि पॉलिसी के 5 साल बाद इस पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो यहाँ पे 5 साल का बोनस दिया जाएगा। तो यहाँ पे जैसे हमने मैच्योरिटी बोनस कैलकुलेट किया था उसी कैलकुलेशन के हिसाब से 5 ईयर का बोनस कैलकुलेट करते हैं
तो वो होता है 2,20,000 का। तो इसका मतलब ये है कि अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है 5 साल बाद, तो यहाँ पे उसकी नॉमिनी को 12,20,000 का अमाउंट उसके नॉमिनी को डेथ बेनिफिट के रूप में मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे LIC की तरफ से एक ऑप्शन और है, इसमें ऐड किया गया है, जिसमें LIC कहती है कि डेथ बेनिफिट जो भी होगा पॉलिसी होल्डर का वह जो उन्होंने टोटल प्रीमियम पे किया है उसके 105% से कम नहीं होना चाहिए। यह भी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं कि आपने कितना टोटल प्रीमियम पे किया है, उसका 105% अमाउंट कर सकते हैं। उससे कम अमाउंट आपको डेथ बेनिफिट के रूप में यहाँ पे नहीं मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे LIC की तरफ से कुछ राइडर्स भी अवेलेबल हैं, जो कि आप अपनी पॉलिसी में एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके ऐड करा सकते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करेंगे तो आप अपनी पॉलिसी में एक्स्ट्रा बेनिफिट ऐड करा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 4 राइडर मिल जाते हैं, जो कि एक एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, टर्म इंश्योरेंस राइडर और PWB राइडर। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि आपके एक्सीडेंट होने पर भी आपको जो एक्स्ट्रा सम इंश्योर्ड मिल जाए, तो आप अपनी पॉलिसी में एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके डिसेबल होने पे आपको कुछ अमाउंट मिल जाए, तो आप इसमें एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटीज बेनिफिट राइडर को ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने बच्चे के लिए पॉलिसी लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि अगर आपके साथ कोई दुर्घटना होने पर आपके बच्चे की जो पॉलिसी है उसका प्रीमियम आपके बच्चे को पे ना करना पड़े, तो उस केस में आप प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर भी ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्रिटिकल इलनेस राइडर भी होता है, जो कि अब इस प्लान में अवेलेबल नहीं है। यहाँ जो मैंने आपको राइडर बताए, इसमें से LIC की तरफ से कुछ चेंजेस किए गए हैं, जिनको हम आने वाली किसी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आइए अब इस प्लान के कुछ और बेनिफिट जानते हैं जो कि इसमें अवेलेबल हैं। इसमें सबसे पहला बेनिफिट है कि आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर भी करा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि काफी सारे लोग अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, तो इस केस में पॉलिसी का 1 साल पूरा होने के बाद आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करा सकते हैं। अगर हम पहले की बात करें प्लान नंबर 936 की, तो उसमें जो टाइम पीरियड था वो था 2 साल का था। अब 2 साल के बाद आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करा सकते थे, लेकिन अब इस टाइम को 1 साल कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे बात आती है लोन की, तो यहाँ पे आप अपनी पॉलिसी पर लोन भी ले सकते हैं। पॉलिसी का 1 साल पूरा होने के बाद आपको यह सुविधा मिल जाती है, आप अपनी पॉलिसी पे लोन ले सकते हैं और जो भी उसका इंटरेस्ट होगा वो आपको LIC को पे करना होता है। अब यहाँ पे काफी सारे लोग पूछते हैं कि सरेंडर वैल्यू कितनी होगी या कितना लोन ले सकते हैं आप अपनी पॉलिसी पर, तो इसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन आपको LIC की ब्रांच से ही पता चलती है। आप ब्रांच आके भी सरेंडर वैल्यू और लोन वैल्यू को पता कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है फ्री लुक पीरियड की। तो कई बार ऐसा होता है कि आप पॉलिसी ले लेते हैं और उस पॉलिसी के सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। आपको जो कंडीशन बताई जाती है वो कंडीशन अलग होती है, जो कि पेपर में लिखी होती है। तो उस केस में आप अपनी पॉलिसी को कैंसिल भी करा सकते हैं, जिसके लिए आपको 30 दिन का टाइम पीरियड मिल जाता है। पहले जो यह टाइम पीरियड था वो था 15 दिन का, लेकिन अब इस टाइम पीरियड को इंक्रीज कर दिया गया है और यह 30 दिन कर दिया गया है। जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी बॉन्ड है या फिजिकल पॉलिसी बॉन्ड है, वह जब आपको रिसीव हो जाता है तो उसके बाद यहाँ पर यह जो 30 दिन की उनकी कैलकुलेशन की जाती है। उसके बाद यहाँ पे बात आती है मोड ऑफ पेमेंट की। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले बता दिया है कि आपको इसमें 4 पेमेंट ऑप्शन मिल जाते हैं, ईयरली, मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली। आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप मंथली प्रीमियम पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको नेच का ऑप्शन चूज करना होगा या फिर सैलरी सेविंग स्कीम का ऑप्शन चूज करना होगा। और अगर यहाँ पर आप नेक्स्ट ऑप्शन चूज करते हैं तो इसमें आपको 3 महीने का एडवांस प्रीमियम पे करना होगा। पहले ऐसी कंडीशन नहीं थी, पहले 2 महीने का आपसे एडवांस प्रीमियम लिया जाता था। अब यहाँ पे 3 महीने की कंडीशन है। उसके बाद यहाँ पे बात आती है मोड रिबेट की। तो यहाँ पे अगर आप ईयरली प्रीमियम पे करते हैं तो आपको यहाँ पे 2% का डिस्काउंट मिल जाता है। साथ ही अगर आप हाफ ईयरली प्रीमियम पेमेंट पे करते हैं तो आपको यहाँ पे 1% का ट्यूबुलर प्रीमियम का रिबेट मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे बात आती है रिवाइवल की। कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं और उसके बाद यहाँ पे आपकी जो पॉलिसी है वो लैप्स हो जाती है। अगर आपकी पॉलिसी लैप्स हो गई है तो 5 साल के अंदर अंदर आप कभी भी अपनी पॉलिसी को रिवाइव करा सकते हैं। रिवाइव कराने के लिए आपका जो प्रीमियम पे रिवाइव कराने के लिए आपको प्रीमियम पे करना होगा। साथ ही साथ उसका जो भी इंटरेस्ट होगा वो भी आपको LIC को पे करना होगा और उसके बाद आप अपनी पॉलिसी को फिर से शुरू करा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मैंने जो आपको जानकारी दी आप उससे सेटिस्फाइड होंगे। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करना, कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना, जिससे कि आपको ऐसे ही सभी प्लान्स की वीडियो मिलते रहें। दोस्तों
दोस्तों अभी हम आने वाले सभी 10 प्लान्स की वीडियो बनाने वाले हैं। जितने भी प्लान्स चेंज होके आए हैं 1 अक्टूबर 2024 के बाद में, हम कोशिश करेंगे उन सभी प्लान्स के वीडियो बनाने के लिए, उन सभी प्लान्स को ब्रीफ करने के लिए, जिससे कि आपके जो भी डाउट हैं वो सारे क्लियर हो सकें। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, गुड बाय।